ये दास्तान है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की। एक तो घंटों से कतार में खड़ा है और दूसरा कब का काम पर निकल चुका है। एक हिंदुस्तान सिर्फ किताबी बातें रटकर बैठा है और दूसरा पूरी दुनिया को पढ़ने बैठा है। एक हिंदुस्तान सरकार से कोसों दूर है और दूसरा दिन में कई बार सरकार से मिलता है। एक हिंदुस्तान की सभी लाइनें बिजी हैं और दूसरा ऑनलाइन है। एक हिंदुस्तान अभी भी कागजों में उलझा है और दूसरा पेपर फ्री हो चला है। तो क्यों ना दोनों हिंदुस्तान को बाहम जम कर दें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिससे ऑनलाइन हो हुक्काम, ऑनलाइन आवाम, ताकि हमें अपना काम, पढ़ाई या घर छोड़कर कतार में ना लगना पड़े, ना बढ़े पेट्रोमीटर और रहे नॉर्मल ब्लड प्रेशर, बेकार न बहे पसीना और न हो वक्त का ज़ियां। तो आइए बनाएं डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। हमारे वजीर आजम ने मुफाद अम्मा के मंसूबों को इस तरह वज़ा किया है कि हर शहरी बाख्तियार बन सके, और इस फाल मंसूबे का नाम है जैम, यानी जन धन, आधार और मोबाइल। और बाख्तियार बनाने के इसी अज़म की ताबीर का नाम है डिजिटल इंडिया मिशन। देखिए, डिजिटल इंडिया की मुहिम को मुल्क के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अव्वलीन जरूरत है एक एक शहरी की डिजिटल पहचान, जो उसे मिल रही है आधार कार्ड से। एक बार डिजिटल पहचान बन गई, फिर ऑनलाइन खिदमात हासिल करने के लिए चाहिए डिजिटल राब्ता, यानी हर शहरी तक पहुंचने का जरिया मोबाइल। और फिर हर शहरी का खैर मकदम है डिजिटल दुनिया में। अब इस तवस्सुत से कोई भी फर्द कहीं से भी कर सकता है एप्लीकेशन ऑनलाइन। न तो उसे कहीं जाने की जरूरत है, न ही किसी लाइन में लगने का झंझट, न किसी एजेंट की खुशामद। आपकी एप्लीकेशन होगी बिल्कुल महफूज, क्योंकि इस पर होंगे आपके ई साइन। एप्लीकेशन तो हो गई, मगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का क्या? उसके लिए भी आपको बस, ट्रेन या ऑटो में धक्के खाकर कॉपी, ये फोटोकॉपी कराने की जरूरत नहीं है। अब आप ये काम भी कर सकते हैं ऑनलाइन डिजिटल लॉकर के जरिए, क्योंकि एक बार आपने अपने जरूरी कागजात डिजिटल लॉकर में रख दिए तो फिर आप उन्हें तमाम उम्र हस्बे जरूरत कहीं भी किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर कहीं रकम अदायगी करनी हो तो वो भी आप बासानी कर सकते हैं हुकूमत हिंद के पे गव के जरिए। और तो और उसका इंदराज भी आपको मिल जाएगा आपके जन धन अकाउंट से। अब तमाम हुकूमती खिदमात और मंसूबों की तफवीजात का होगा डिजिटाइजेशन। मगर ये ख्वाब पूरा होगा कैसे? जाहिर है जब हर शहरी जुड़ेगा डिजिटल सिस्टम से। हाँ, इसके लिए जरूरी है डिजिटल लिटरेसी। इसी के पेश नजर मुल्क में एक बड़ी क्लास शुरू हुई है, जिसका नाम है नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, जिसमें तकरीबन 3 करोड़ लोगों को बेसिक कंप्यूटर और इंटरनेट की तालीम दी जा रही है। साथ ही माई गव जैसा प्लेटफॉर्म भी है। अब कीजिए सरकार से मन की बात और मुल्क की तरक्की में चलिए साथ साथ। किसानों के लिए तो डिजिटल इंडिया इंकलाब साबित होगा, क्योंकि मुल्क की मुख्तलिफ अनाज मंडियों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। कमाल की बात तो ये है कि हमारे दूर दराज बसे किसानों को अब मौसम की जानकारी, बीज, खाद की कारामद, मालूमात और सलाह मिलेगी ऑनलाइन। तो अब होगा आमदनी में इजाफा और रिहाइश होगी आला। ऐसी ही तमाम सहूलियात का खजाना हुकूमत हिंद लेकर आ रही है आपके घर, खेत, दफ्तर, फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और आपके दरवाजे तक ऑनलाइन। और ये करोड़ों की आबादी वाला इंडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने में तो दुनिया में बहुत आगे है, मगर इन्हें बनाने में खैर जाने दीजिए। लेकिन अब मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के इम्तिजाज से हिंदुस्तान बनेगा दुनिया का अव्वलीन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब। अब हमारे नौजवान बनेंगे इलेक्ट्रॉनिक शोबे के मोहकीक और मुजद्दिद। अब हुनर को मिलेगा
नया आसमान तो ऐसा है डिजिटल इंडिया का जहान। मुकम्मल तौर पर खुद एतमाद, यकदस्त, यकदिल, यकमुश्त, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और सिटीजन फ्रेंडली, जो पैसे भी बचाएगा और वक्त भी, ईंधन भी बचेगा और एनर्जी भी, और करप्शन की तो खैर नहीं। अरे अरे यहाँ देखिए, साइन अप, रजिस्ट्रेशन और एंटर लीजिए, हो गया। अब हम कॉलेज चले। अरे ये तो वही है, वो दूसरा हिंदुस्तान, पेपर फ्री, लाइन फ्री, टेंशन फ्री। ये है डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर।